पहला, विच स्टेटमेंट अबाउट मार्केट इकोनॉमी इज नॉट करेक्ट। पहला क्या, कंपटीशन इज प्रोवाइडेड अमंग सम व्हिच कैन इंक्रीज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। जी हाँ बिल्कुल। एलोकेटिव, क्या कह रहा है, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन लीड टू एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। सही है, मगर वो कह रहा है नॉट करेक्ट। प्राइस ऑलवेज रिफ्लेक्ट ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, नहीं होता। सही। To increase production, a firm industry X needs to install capital equipment while a firm Y needs to research and technology. What time periods are illustrated in this concept? ठीक है, एक को क्या करना है, कैपिटल इक्विपमेंट उठाना है। अब जब भी कैपिटल इक्विपमेंट होता है तो महंगा आइटम है, उसमें टाइम लगता है, राइट। सही है। और इसको तो अभी इंट्रोड्यूस करनी है न्यू टेक्नोलॉजी, तो वो तो फिर वेरी लॉन्ग रन हो गया। अभी तो नई टेक्नोलॉजी पता नहीं कब आएगी, कब होगा। जैसे आज से 10-20 साल पहले क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट नहीं था, आज जो है वो आम बात हो गई है। तो जो बनेगा वो, ये लॉन्ग रन में कैपिटल एसेट है, और ये वेरी लॉन्ग रन बन जाए। ठीक है। The production BBC shows the maximum potential output of apples and pears for an economy using current resources. Which pair of position identifies an efficient and an inefficient outcome? सही है, अंडर दी कर्व इनएफिशिएंट। सही है, ऑन दी कर्व एफिशिएंट। सही है, ये हो गया। ठीक है, डब्ल्यू हो रहा है। अच्छा, the price of a good rises by 5%, the quantity demanded rises by 3%. At the same time, the incomes of consumers of the goods rise by 4%. The law of diminishing appears not to be working in this case. लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इस केस में नहीं है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? सर, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस राइज होगी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, राइट। तो सिंपल सी बात है, ये हम कब कहते थे, सेटिरस पेरिबस, यही था ना। सेटिरस पेरिबस क्या होता था, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। जब लॉ ऑफ डिमांड को, जब हम फैक्टर को देखते थे तो अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखते थे, बीइंग इक्वल। सही है। जब भी हम सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी की रिलेशनशिप देखते थे, सेटिरस पेरिबस यानी अदर थिंग्स जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो इसमें क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा, इसका मतलब अदर थिंग्स डिड नॉट इक्वल। ठीक है ना। जब हम दो वेरिएबल की रिलेशनशिप देखते थे तो दूसरे जो कंपोनेंट्स है उसको हम नहीं देखते थे ना। अब इसमें इनकम भी दिखा रहा है कि इनकम भी बढ़ गई, तो हम जब उसको कंसिडर करते थे सिर्फ उन दो को अलग से देखते थे। When is division of labor to be most likely effective? Is market is large market with stable demand? सिंपल सी बात है, डिवीजन ऑफ लेबर अगर लार्ज मार्केट स्टेबल डिमांड के साथ है तो ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरा देखते हैं ना, मार्केट में कंज्यूमर्स प्रेफर अ हैंडसम प्रोडक्ट। हैंडसम का क्या ताल्लुक, इन अ मार्केट में कंज्यूमर रिक्वायर्ड वैरायटी ऑफ गुड्स। नहीं, वैरायटी ऑफ गुड्स है डिवीजन ऑफ लेबर, तो वैसे ही हर सेक्टर सेगमेंट के हिसाब से। इन अ स्मॉल मार्केट में कंज्यूमर्स रिक्वायर कस्टम मेड, नहीं। ठीक है, लार्ज मार्केट विद स्टेबल डिमांड। What will influence the value of a price elasticity of a supply of goods? प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या है, सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है वो क्या है, टाइम पीरियड। हाँ, तो वो कहाँ पे आ रहा है, टाइम पीरियड। अच्छा, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द मार्केट फॉर अ गुड।
सही है, बिल स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्राइस क्या है? ओ एक्स रिप्रेजेंट्स द प्राइस विच नो प्रोड्यूसर विशेस टू स्टे। ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई चाहेगा कि ऊपर होगा कंज्यूमर सरप्लस में जितना गेन कर सकूं, तो ये तो गलत होगा। क्या है? ओ जेड रिप्रेजेंट्स द मिनिमम प्राइस कंज्यूमर्स विलिंग टू पे। ओ जेड नहीं। पी वाई जेड रिप्रेजेंट्स द टोटल कंज्यूमर सरप्लस। पी वाई जेड नहीं। पी एक्स वाई ये कंज्यूमर सरप्लस है ना, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये पी वाई जेड कह रहा है, ये ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या? डी बचा है, क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड। एक्स वाई और जेड बिल्कुल यही प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, ठीक है ना। ऊपर वाला कंज्यूमर होता है ये तो। अब क्या कह रहा है? ये हो गया इक्विलिब्रियम का कॉस्ट एक्सपेक्टेशन। प्राइस ओरिजिनल प्राइस 72 थी, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? -2। ठीक है, व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस? P2। पीईडी का क्या फॉर्मूला है सर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सही है। पहले तो चेंज निकाल लो, इज इक्वल्स टू -2। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हुई भाई? 80 से 60 हुई। सही है। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। ठीक है, ये कितना आ गया? 20/60। ठीक है। और P2 निकालनी है फाइनल। सॉरी, ये उल्टा है। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 60 हो गई, पहले 80 थी। सही। अपॉन 8, ये नेगेटिव आएगा ना, तभी ये नेगेटिव बनेगा। सही। 60 - 80 अपॉन 80। ये दो को लिया। अच्छा, फाइनल माइनस इनिशियल। और ये भी यही फाइनल, इसमें है P2 - 72 अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। इनिशियल क्या है? 72 है ना। ये देखो भाई, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इज इक्वल्स टू -2। ये आ गया भाई -20/80 अपॉन P2 - 72/72 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा? -P2, सॉरी -2 P2 प्लस 2 × 72 तो 144, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सही है ना, अपॉन 70। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करूं, चलो ये कर लिया। सही है, -2 मैंने कॉमन लिया। P2, सॉरी, प्लस लिया, तो ये माइनस आ गया। अच्छा, ये हो गया अपॉन 72, ये हो गया, उधर आ गया 20/80, -1/4 यहाँ आ गया। ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले मैं माइनस यहाँ पे, हाँ -2 कॉमन ले लेता हूँ, वो आसान है। P2 - 72/72 है। सही है, ये 2 बन रहा 236। ठीक है, और इक्वल्स टू -1/4 है। ठीक है, ये माइनस गया, ये माइनस गया। सही है? तो 4 इधर आ गया, तो 4 के पास ये P2 - 72, 36 को मैं यहाँ ले गया, तो 36/4 9 आ गया। सही है, P2 = 72 +9, तो ये आ रहा है 82, 81 सौ। ठीक है। क्या? हाँ हाँ, आते हैं, ये अभी Feb-March 2025 का है तो।
लिख लिया। नेक्स्ट, व्हाट इज लाइकली टू हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल डिमांड कर देन ऑन मार्केट डिमांड कर। एक इंडिविजुअल की डिमांड कर के ऊपर क्या ज्यादा इम्पैक्ट होगा? ये तो मार्केट है, गवर्नमेंट पॉलिसी पूरी मार्केट, चेंजिंग रेट ऑफ प्राइस पूरी मार्केट, मोर एक्सपेंसिव सब्स्टिट्यूट एक इंडिविजुअल ये काम करता है। The quantity demand of a product is QD is equal to 400 minus 10P where P is the present supply of the product is fixed at 100. If the price is 20, what will be the position in the market? ठीक है, सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इज फिक्स। नहीं नहीं, पहले QD निकाल लो, 20 डाल के प्राइस से QD इज इक्वल टू 400 माइनस 10 इंटू 20 कितना आ गया? 200 निकाल दिया तो 200 बचे। क्वांटिटी डिमांडेड 200 है और क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 100 है। तो मतलब क्या होगा? शॉर्टेज है, और कितने की शॉर्टेज है? 100 की। तो पहली बात क्या है? बेसिक यूटीपीएम। सही है ना? तो क्या होगा? बेसिक यूटीपीएम विथ एक्सेस डिमांड ऑफ 100, यही आ रहा है, 100 यूनिट एक्स्ट्रा डिमांड है। अच्छा जी, a decrease in the quantity demand of a product results in proportionate decrease in sales revenue. What is true about the price elasticity of demand? सही, जीरो होता कोई इम्पैक्ट नहीं होता, प्रोपोर्शनेट है। इनफाइनाइट, क्या कह रहे हो? अच्छा जी, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की हम बात करते हैं ना वैसे तो। यही 11 का वो बोलता है, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू। अब ये बात समझने की है, बात किसी कर रहा है? सेल्स रेवेन्यू की, सेल प्राइस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अगर तो प्राइस जो है वो कांस्टेंट होती है ना? प्राइस अगर कांस्टेंट है, तो अगर डिमांड कम हुई, सही है, तो सेल्स रेवेन्यू गिरेगा। एक आइटम है, समझो 100 रुपए का आइटम है, सही है, और तुम 200 यूनिट बेचते, कितने कमा लिए? 20,000 यूनिट, सही, 20,000 कमा। इसकी डिमांड अब 100, 200 नहीं रही, 100 रह गई, लेकिन अगर तो प्राइस कांस्टेंट है, तो सेल्स रेवेन्यू गिर गया, 10,000 का हो गया। ठीक है, तो जब प्राइस कांस्टेंट होगी तो सेल्स रेवेन्यू गिरेगा, और प्राइस जो कांस्टेंट जिसमें रहे, कि यानी सेल्स रेवेन्यू से उसका इम्पैक्ट नहीं पड़े, वो कांस्टेंट रहे,
प्राइस वो क्या है, ऐसा कर्व होगा स्ट्रेट। ये क्या है, पीईडी इसकी क्या होती है, इनफाइनाइट। सही है, क्यों? क्योंकि पीईडी क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड कुछ भी ले लो, 80 ले लो, प्राइस में तो जीरो का चेंज हो रहा है। 80 डिवाइड बाय जीरो, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इस वजह से इसका आंसर क्या है, बी। A government may use a range of methods to intervene the market for supply. What is the method which will shift the demand curve for a good? डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होगा, इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई कर्व होगा, सब्सिडी सप्लाई, डायरेक्ट प्रोविजन से शिफ्ट नहीं होगा, बचा क्या है, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन से हो सकता है। थर्ड बार 13 टू हेल्प अचीव प्राइस स्टेबिलिटी द गवर्नमेंट of country acts operates a buffer stock exchange with a minimum price of T1 maximum T2. सही है। The curve demand and supply is shown. What should the government do to ensure the scheme is effective? ठीक है, बफर स्टॉक है। बफर स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, तो उसे उठा के जो एक्स्ट्रा है उसे रख लिया जाए, बाय करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा को। अब बफर स्टॉक कब क्रिएट होगा, जब मैंने अगर ऊपर लगाई प्राइस, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, डिमांड, ये तो सप्लाई है, सही है। तो इसका मतलब ये तो शॉर्टेज आएगा, सही है। अब प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम तुमने, ये आ गई प्राइस, ठीक है। P1, P1 क्या है, क्या कह रहा है, P1 मिनिमम प्राइस, P1 साइड की, तो ये क्या है भाई, ये क्या है, डिमांड है ना, और सप्लाई, सॉरी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से ना, तो ये क्या हो रहा है, सप्लाई जब ज्यादा है डिमांड से तो क्या कर रहे हो आप, एडिशनल है, यानी क्या कहते हैं उसको, एक्सेस सरप्लस। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पूरा का पूरा माल उठाएगी, एल से लेके जे तक का पूरा माल उठाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट शुड बाय एन अमाउंट इक्वल टू एल जे। ठीक है भाई, जब सरप्लस होगा वो माल उठा ले गवर्नमेंट और अपने पास सेव कर ले। 14, वाई इज इट मोर डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई द वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल रादर देन देयर इनकम। जाहिर है, क्योंकि वेल्थ के अंदर दूसरी चीजें भी होती है, इनकम जो है वो तो डायरेक्टली आप जो कमा रहे हो बैंक में आ रहा है, तो आपको एक ही जगह देखना पड़ता है। स्किल आर्टिस्ट में कीप अ पेंडिंग स्टॉक हुज वैल्यू इंक्रीज आफ्टर देयर डेथ, नहीं। इंडिविजुअल्स कैन चूज टू स्पेंड ऑल अवेलेबल इनकम लीविंग वेल्थ अनचेंज, नहीं। ये रहा, यही है, नॉट एवरी फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल वेल्थ कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी इन अ मार्केट। ठीक है ना। अच्छा जी, आ रहे हैं 15। अब गिनी कोफिशिएंट के ऊपर, सॉरी जीनी कोफिशिएंट। जीनी कोफिशिएंट क्या होता है भाई, जीनी कोफिशिएंट क्या मेजर करता है, इट मेजर्स इनकम इनइक्वालिटी।
सही है। और इसका फॉर्मूला क्या है? ए अपॉन ए प्लस बी। ए क्या है? एरिया बिटवीन लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व। बी होता है एरिया अंडर लॉरेंस कर्व। सही है। अगर तो ये जीरो है तो इसका मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, सबको पूरा पूरा पैसा मिल रहा है। सही। अगर पॉइंट 1 से पॉइंट 3 है तो रिलेटिवली इक्वल है। पॉइंट 4 से पॉइंट 6 है तो मॉडरेट है। सही है। और अगर 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी, यानी सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी है। सही। अब जरा देखो इनमें क्या हो रहा है। इसकी जो है ये कर्व कम हुआ फिर बढ़ गया। न्यूजीलैंड का कम हुआ। सही है, डाउन पे ही आया है। 0.75, 0.80, 0.76। इसका बढ़ा फिर कम हुआ। सही। देखो भाई, वो कह रहा है कि क्या रिड्यूस हो सकता है इसमें। सही है। अब सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी किसमें? इसमें। और सबसे कम इनइक्वालिटी किसमें? स्वीडन में। ठीक है। तो इस हिसाब से क्या बनता है? स्वीडन इकोनॉमी हैज द हाईएस्ट इन इनकम इक्वालिटी है। सही। उससे ट्रिक कर दिया, इनइक्वालिटी को हटा के इक्वालिटी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 16 के ऊपर। अब आ जाए गवर्नमेंट्स में। क्या है? मे हैव अ प्राइस इलास्टिसिटी एज अ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। व्हाट इज meant by price elasticity? All equilibrium prices long run demand for inflation cancels out cost push। नहीं, only disinflation is prevent in the economy। prolonged periods of inflation and deflation are avoided। यही है। डी 70 in country as frictional unemployment has decreased but structural has increased। ठीक है, तो आप रिडक्शन इन जॉब सर्च। भाई डिक्रीज कह रहे हैं। डिक्रीज का क्या मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, इसका मतलब जॉबें मिल गई। ठीक है, यानी ज्यादा जॉब्स हुई। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, इसका मतलब कि जैसे स्टील है, स्टील पहले यूके में होता था तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यूके अब महंगा स्टील बना रहा है, दुनिया शिफ्ट कर गई, पूरा एक सेगमेंट बंद हो गया। तो ये हो सकता है द क्लोजर ऑफ सेवरल लार्ज माइनिंग फर्म्स और मोर जॉब वैकेंसी, एक ये हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से कोई ताल्लुक नहीं है, बेनिफिट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये बी बनता है। ठीक है। अच्छा जी, 18। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड न्यू फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज करेक्ट? लॉन्ग रन के ऊपर है न्यू फाइनल इक्विलिब्रियम ए डी, यानी रियल LRAS 1 से LRAS 2 पे और AD 1 हुई है। तो अगर तो ये देखो, AD अगर जब बढ़ता है, जब कोई उसका कॉम्पोनेंट बने C+I+G+X-M। सही है। इसके कॉम्पोनेंट बढ़ने के लिए क्या है? इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए।
और इक्विलिब्रियम क्या आ रहा है, जहां पे नया LRS 1 कट करता है नया AD1 को, यही इक्विलिब्रियम है, जी इज इक्विलिब्रियम। ठीक है। 19, the money income of a country rises by 10%, whereas the population falls by 10% during a year। नेशनल इनकम पर हेड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मनी इनकम ऑफ अ कंट्री जो है वो 10% बढ़ गई, पॉपुलेशन जो है 10% गिर गई, सही है। तो पर हेड के ऊपर अगर देखोगे तो पॉपुलेशन नीचे से 10% कम हो गया और ऊपर 10% प्लस हो गया, तो इसका मतलब मोर देन 20% का फैक्टर आएगा, क्योंकि इसको ऐसे देख लो, 100 था, सही है, दोनों 100 थी, ठीक है, ऊपर 110 हो गया, नीचे 90 हो गया, राइट। तो ये मोर देन 100% बन रहा है, सॉरी मोर देन 20 आएगा इसका इम्पैक्ट, सही। चेंज निकालोगे तो मोर देन 20 का आएगा। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑफन accompanied by a worsening of current account balance of payment, which reason for the trend is not valid। सही है, वर्सनिंग का मतलब इंपोर्ट्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना, यही हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ रेजेस डायरेक्ट कंजम्पशन लीविंग वेरी सेल टू सेल, नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेजेस डायरेक्ट डोमेस्टिक आउटपुट बढ़ता है, लीडिंग टू लोअर प्राइसेस एंड मोर कम्पिटिटिव गुड्स एट होम एंड अब्रॉड। ये वैल्यू बनती है, क्योंकि अगर प्राइस लोअर है, सही है, तो क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा गुड्स का। प्राइस अगर लेवल लो है तो फिर मोर कंपेटिटिव प्राइस, कंपेटिटिव गुड्स होंगे, होम में भी और अब्रॉड में भी। पहली बार वो सही कह रहे हैं, डोमेस्टिक आउटपुट जो है वो आपका Y1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सही है ना, आगे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, एक इकोनॉमिक ग्रोथ raises incomes and leads to rising demand for foreign goods। Economic growth results in rising requirements of input effort। अच्छा, government cuts income tax, what might be seen as an example of supply side policy। The cost of business are reduced while the standard of living Rent incomes से ताल्लुक, the cost of business are reduced, not necessarily। बिजनेस की, बेटा बिजनेस की बात कर रहा है, इनकम टैक्स कम किया है, GST नहीं किया, सप्लाई साइड वाला टैक्स नहीं कम किया, सही। इनकम टैक्स का मतलब जो डिस्पोजेबल इनकम है वो आपकी बढ़ गई, सही है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज इम्प्रूव, यूज हुई नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज, ये हो सकता है। 22, what combination of fiscal policy measures will reduce both inflation and income inequality। the diet of increases only less like or putting some food and plastic and not रिड्यूस करेगी। reduce। तो भाई पहले तो इन्फ्लेशन कम, यानी डायरेक्ट टैक्स आप बढ़ा दो, मेजर विल रिड्यूस बोथ इन्फ्लेशन एंड इनकम इनक्वालिटी। रिड्यूस इन्फ्लेशन के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स कम करना पड़ेगा, जो GST SST लगा हुआ होता है ये कम होगा, और इनकम इनक्वालिटी कम करने के लिए जो सब्सिडी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वो बढ़ानी पड़ेगी आपको। दो काम तो ये होगा, सही है। तो डिक्रीज और इंक्रीज, एक ये ऑप्शन है, डिक्रीज इंक्रीज ये एक ऑप्शन है। अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स अगर आप डिक्रीज करोगे तो उससे क्या होगा, डिस्पोजेबल इंक्रीज, इनकम जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यही होगा। जब डिस्पोजेबल इनकम आपकी बढ़ जाएगी तो आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, ठीक है, जब आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो आपका AD जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगा, और सर आउटवर्ड तो हो गए हमारे। AD का किधर शिफ्ट हो जाएगा ना, AD1 पे।
और जब एडी का आउटवर्ड शिफ्ट होता है इसका मतलब एडी जब भी बढ़ेगा इसका मतलब इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई डायरेक्ट टैक्स अगर कम होता है तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती तो कंजम्पशन बढ़ती, कंजम्पशन जो है कंपोनेंट है एडी का, वो एडी बढ़ता, और एडी के बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती। किधर हो? A country's central bank decides to reduce the level of credit regulation। क्रेडिट रेगुलेशन का मतलब यही है कि मनी सप्लाई बढ़ाना चाह रहा हूँ। जैसे पहले स्टेट बैंक कहता है कि हर बैंक मेरे पास फिक्स डिपॉजिट में 20 करोड़ जमा करा है फॉर एग्जाम्पल। आप कह रहे हैं नहीं, सिर्फ 10 करोड़ जमा करो। तो इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ानी है, और मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, आप जरा ये अटेम्प्ट करो। सही है। तो 24 पे क्या कह रहा है, इंक्रीज सप्लाई साइड पर व्हाट इज द मोस्ट टूल विल नॉट लीड टू अ फॉल इन प्राइस लेवल। वही वाली बात है, एडी बढ़ गया तो प्राइस लेवल बढ़ रहा है। सही है। व्हाट डिफाइंस अ प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स बढ़ता जाएगा। So low income and they are low proportion. But लो इनकम पेज a lower low proportion proportion of of income. income in taxes than higher। बिल्कुल सही भी। Country X trades with country Y, But what are the it's a terms of big trade? TOT। deal. Terms of trade होते हैं export price index divided by import price index कुछ लगा होता ठीक है, the ratio of index of this exports into when a country's exchange rate most likely to fall, कब है गिरेगा like exchange rate? तभी होगा क्योंकि हाई इन्फ्लेशन रेट जब इन्फ्लेशन इक्वल होती रेट है जो है एक्सपोर्ट या एक्सीडिंग कंपनी ट्रेडिंग पार्टनरशिप। सही है। 28 a country experiences a rising trade deficit and a current account surplus एट द सेम टाइम। इसका मतलब जब हमने पढ़ा था करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स, तो जैसे पाकिस्तान का हाल है वही कहानी है कि रेमिटेंसेस आपके ज्यादा है, इंक्रीज होता रहता या अदर इनकम जो हमें है वो ज्यादा है, और जो आपका वैसे एक्स माइनस एम है यानी एक्सपोर्ट जो है वो कम है, जब भी है। ट्रेड में डेफिसिट हो रहा है, और ये चीज जो है करंट अकाउंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो वर्ड कॉम्बिनेशन यूनिट्स एक्सप्लेन दिस। यही है। सेकेंडरी इनकम फ्रॉम वर्कर्स रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड बढ़ गया, और राइजिंग इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। इंपोर्ट मशीन ज्यादा की जा रही है, इसका मतलब हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो डी हो गया। 29 का डायग्राम shows the प्रोडक्शन PPC है, पॉसिबिलिटीज को what बाहर can be concluded। कंट्री जो अब इसका जो रेशो है ये एक है, इसका देखो, इसको 80/80 इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 1:1 की है। सही है। और इसका क्या है, 20:60, यानी 1:3, है ना, 1:3 का है। तो अगर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से करे तो 3 बारले बना सकता है, एक वीट फॉरगो करके। ठीक है, आर, और ये एक के बदले एक को फॉरगो करता है। सही है। सही है सही तो किसको एब्सोल्यूट एडवांटेज किसको है फिर, कंट्री क्यू को एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों में। सही है, क्यू एब्सोल्यूट है क्योंकि वो दोनों ज्यादा बना रहा है, ये भी ज्यादा बना रहा है वीट, और बार्ले भी ज्यादा बना रहा है। ठीक है, बात समझ आई। देखो ना, एक रिसोर्सेज है एक मुल्क के, आर के हैं सही है और क्यू के हैं। उन तमाम रिसोर्सेज को लगा के समझो कंट्री आर से 20,000 टन या जो भी कह लो वो वीट बना सकता है, और 80 टन बार्ले बना सकता है।
लेकिन क्यू जो है वो दोनों ही ज्यादा बना रहा है, वो 80 वो बना रहा है, वो 80 ये 60 बना सकता है, और ये दोनों ही 80 बना रहा है। यानी रिसोर्सेस एब्सोल्यूट एडवांटेज तो इसको सीधा सीधा है। आ जाओ इसके ऊपर। The diagram shows the impact of a government introducing an export subsidy to its domestic production of oil. What will be the effect of this export subsidy on the operation of the domestic market? भाई ये इन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट सब्सिडी कर दी। सस्ती होगा, यही होती है वैसे। देखो पहले कितना कर रहा था, 35। भाई डोमेस्टिक सप्लाई 35 थी, ठीक है ना। अब जो है वो कितना हो गया, 50। तो एक्सपोर्ट सब्सिडी दी है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, व्हाट विल बी द एक्सपोर्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में क्या हुआ कि ये वर्ल्ड सप्लाई है, डोमेस्टिक सप्लाई है ना। एक मिनट, ये देखो वर्ल्ड सप्लाई फेंकी इससे 60 की, सही। और पहले कितनी प्रोड्यूस हो रही थी, 35। 35 हो गई और 60 में रुक रही। हाँ 25 हो गया ना। ठीक है। अब ये कितना है, ये बना रही है 50। और देखो वर्ल्ड सप्लाई से अगर मैं यहाँ पे देखूं, सही है सही है। तो देखो पहले डोमेस्टिक सप्लाई है 35 पे कट कर रहा है, ये क्या है, डोमेस्टिक डिमांड। लेकिन पहले जो वर्ल्ड की डिमांड है वो कितनी थी, 20। सही है ना, 20 डिमांड थी, और सप्लाई कितनी कर रहे थे हम, 35। 35। अब जो है, अब कितनी हो गई है, 50। ये हो गया 60। सही है, पहले कितना था, 15, अब हो गया 10।